देखो दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इसलिए अगर आपके पास वक्त है तो वीडियो को सुनिए ज़रूर से, और अगर वक्त नहीं है तो अभी आप जा सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो है कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, और हमारा मुल्क जो आज़ाद हुआ है वो 1947 में आज़ाद हुआ है। और हम एक लोकतंत्र देश यानी डेमोक्रेसी वाले देश में रहते हैं, जहाँ पर सबको इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का। सब अपनी आज़ादी के एतबार से जैसे चाहे तैसे रह सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अब तक 70 सालों से हमने अपना कोई लीडर नहीं चुना है। अब 70 सालों में हमने कांग्रेस को वोट दिया, सपा को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, एनसीपी को वोट दिया, आरजेडी को वोट दिया, सारी पार्टियों को हमने वोट दिया, लेकिन बदले में हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज अगर सबसे ज़्यादा एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें लिखा था कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, सबसे ज़्यादा गरीबी और सबसे ज़्यादा अशिक्षा मुसलमान कौम में ही पाई जाती है। ये क्यों है दोस्तों? ये इसलिए है क्योंकि आज हर कौम का लीडर सिर्फ अपने कौम के बारे में सोचता है, आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। आपका वोट सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ होता है, आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर बाई चांस कोई मुस्लिम लीडर किसी दूसरी पार्टी में है, अगर आपके बारे में कुछ सोचता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। और आपकी इज्जत कोई किसी दूसरी पार्टी में कुछ भी नहीं है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। कांग्रेस के एक डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, वो कर्नाटक के हैं। उनके कंधे पर एक मुस्लिम शख्स ने सिर्फ हाथ रख दिया था तो उन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया। अभी जल्दी यूपी के अंदर जब 2017 का इलेक्शन हो रहा था तो जो सभा थी उसमें अखिलेश यादव आए थे और एक मुस्लिम लीडर भी थे। जब वो मुस्लिम लीडर अखिलेश यादव से जुड़ना चाहते थे, उनके साथ मिलना चाहते थे, तो एक दूसरे आदमी ने उनको धक्का देकर मंच से नीचे गिरा दिया। ये आज हमारा हाल है दोस्तों। किसी पार्टी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है और हमारे वोट को सिर्फ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी वोट की कीमत को पहचानो, क्योंकि इस वक्त हम हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ आबादी वाले कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा वोट इस वक्त इतना ज़्यादा कीमती है कि अगर हम एक तरफा वोट अपनी कौम के लीडर को डालेंगे तो याद रखिए कि हम किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि दूसरे पार्टियों को ज़रूरत पड़ेगी हमसे समर्थन मांगने की, और जब कोई पार्टी किसी समर्थन मांगती है तो वो उसके बताए हुए तरीके पे चलती है, और जब वो आपके बताए हुए तरीके पे चलेगी तो आपके लिए काम होगा, आपके लिए विकास होगा, आपके लिए पढ़ने के लिए स्कूल आपके लिए खोला जाएगा। लेकिन आपको चुनना है कि अब आपको कौन सा लीडर चुनना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैं आज़मगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे यहाँ एक छोटी सी पार्टी है, मौलाना आमिर शादी साहब उसके संस्थापक हैं, लेकिन वो कोई बहुत उच्च स्तर की पार्टी नहीं है। और एक है मुस्लिम लीग जो सिर्फ केरला में है, और एक पार्टी है आसाम में मौलाना मदुद्दीन अजमल साहब की पार्टी, लेकिन वो सिर्फ वहीं पर है। एक ओवैसी साहब की ये पार्टी है जो इस वक्त पूरे ऑल इंडिया में काम कर रही है, मेहनत कर रही है। हम सब को चाहिए कि हम सब मुसलमान जहाँ भी आबाद हैं, ओवैसी साहब जहाँ से भी अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, हम सब उनको एक तरफा वोट दें। ये सोच कर वोट दें कि ये वोट तो मेरा ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा मुस्लिम लीडर मेरे लिए ही काम करेगा और मेरे लिए ही मेहनत करेगा। और आप देखते भी कि ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए क्या नहीं करते। जहाँ से वो जीतते हैं मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के लिए उन्होंने स्कूल खोला है, हॉस्पिटल खोला है। और वहाँ का मुसलमान, हैदराबाद का मुसलमान आपको जाहिल और अनपढ़ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरी गुजारिश आप सबसे यही है कि अभी इलेक्शन का टाइम है। ओवैसी साहब ने जहाँ से भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, आप सब अपना एक तरफा वोट उनको दीजिए, और आज से ये फैसला कीजिए कि मैं जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करूँगा। अब मैं दरी नहीं बिछाऊँगा, अब मैं दरी नहीं बिछाऊँगा। अब मुझे भी अपना लीडर चुनना है, जैसे सबका लीडर है। यादवों के लीडर हैं अखिलेश यादव साहब, दलितों के लीडर हैं मायावती, ब्राह्मणों के लीडर हैं, ठाकुरों के लीडर हैं बीजेपी नरेंद्र मोदी और योगी जी, और मराठाओं के लीडर हैं शिवसेना, जाटों के लीडर हैं जयंत चौधरी। हर पार्टी ने अपने काम के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर नहीं किया किसी ने तो मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। मुसलमानों के वोट को सिर्फ वोट बैंक समझा है, और ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने अपना लीडर चुना ही नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है, अब ज़्यादा आप लोग गफलत मत बरतिए, क्योंकि हम इस वक्त जितना ज़्यादा पीछे जा रहे हैं ये सिर्फ हम अपनी गलती की वजह से ही जा रहे हैं।
आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि हमारे मुस्तकबिल संवरे और हमारे लिए भी शिक्षा का इंतज़ाम हो, हमारे लिए भी बेरोज़गारी दूर हो, क्योंकि मुसलमानों में इस वक्त बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। और एक बात ये भी है कि मतलब अगर किसी जगह पर वही साहब ने अपना कैंडिडेट उतारा है और दूसरी पार्टियों ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो आप लोग एक तरफ़ा वोट वही साहब को डालिए, क्योंकि वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, अपने हिसाब से पार्टी चलाएंगे। और दूसरे जो लीडर हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो अपनी पार्टी के बताए हुए तरीके पे चलेंगे, वो आपकी बात नहीं मान पाएंगे क्योंकि वो मजबूर हैं। ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। अब गुलामी का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब आप अपनी आवाज़ को मजबूत बनाइए और अपने लीडर को चुनिए। अब वक्त आ गया है कि हम भी किंग मेकर की भूमिका निभाएं पार्लियामेंट के अंदर, ताकि हमारी भी आवाज़ सुनी जाए और हमारे लिए भी देश में काम हो। ना किसी की बुराई करें, ना किसी के बारे में गलत तबसरा करें, बस अपने लीडर को चुनें, अपने फ्यूचर को बनाएं और गुलामी की जंजीरों से निकलें और दरी बिछाना छोड़ दें। सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तमाम 25 करोड़ मुसलमानों तक शेयर करें, ताकि उनके अंदर भी ये एहसास हो कि वाकई में मेरा वोट अब तक किधर जा रहा था और मेरे लिए क्या काम हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तब भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो कहना था मैंने आपसे कह दिया है, क्योंकि मुझे अंदर से इस बात का बहुत ही अफसोस है कि हमने वाकई अपने लिए क्या चुना है। अपने लिए बेरोज़गारी चुनी है, अपने लिए अशिक्षा चुनी है, अपने लिए गरीबी चुनी है, और अगर कुछ नहीं चुना तो लीडर नहीं चुना। इसलिए आप लोग आपसे फैसला करें इंशाल्लाह कि हम जो है अपना लीडर चुनेंगे, और जहाँ से भी वैसी साहब अपना कैंडिडेट उतारेंगे हम इंशाल्लाह एक तरफ़ा उन्हीं को वोट देंगे। इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुँचाइए ताकि वो जहाँ से भी हैं और वैसी साहब जहाँ भी अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं वो लोग एक तरफ़ा वैसी साहब को वोट डालें, और हमारी पार्लियामेंट में भी आवाज़ मजबूत हो, हमारी विधानसभा में भी आवाज़ मजबूत हो और हमारे लिए कुछ काम हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।